जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट छाने वाला है। ऐसे में इन दिनों हेलीकॉप्टर मनी का नाम काफी सुर्खियों में आ रहा है। हेलीकॉप्टर मनी क्या है, किसे कहते हैं और आखिर क्या होता है हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा, इसे जानने की इच्छा सभी में हो रही है। तो आज हम आपको हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही ये भी कि कैसे हेलीकॉप्टर मनी देश को आर्थिक संकट से उबार सकता है या फिर ये और गहरे संकट को दावत दे सकता है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। क्या है हेलीकॉप्टर मनी? जब लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोगों को पैसों की किल्लत से गुजरना पड़ रहा है, तो एक दिन अचानक से आसमान से पैसे की बारिश होने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी तरह से उसे पैसे मिले और ऐसे में आसमान से पैसे गिरे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना ही न रहे। इस काल्पनिक परिस्थिति को ही हेलीकॉप्टर मनी या फिर मॉनेटरी हेलीकॉप्टर कहा जाता है। क्या होता है हेलीकॉप्टर मनी प्रोसेस में? देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए पैसे बांटे जाते हैं ताकि इससे लोगों का खर्चा बढ़े, जिसे खरीदने में भी तेजी आएगी और इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ये आइडिया आर्थिक मंदी को सुधारने के बजाय तनाव की स्थिति पैदा करेगा। जब मंदी को सुधारने का कोई हल न नजर आए तो हेलीकॉप्टर मनी का सहारा लिया जाता है, जिसमें बैंक पैसे छापती है और सरकार उसे खर्च देती है। हालांकि ये कोई कर्ज नहीं होता है, उम्मीद से बेहद ही खराब परिणाम आए हैं। दरअसल आर्थिक मंदी को सुधारने के लिए जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हेलीकॉप्टर मनी का सहारा लिया गया, जिसके लिए बेतहाशा नोटों की छपाई हुई, लेकिन इसका परिणाम बेहद खराब निकला। ज्यादा की संख्या में नोट छापने के कारण इन देशों की मुद्रा की वैल्यू काफी नीचे गिर गई, जिससे आर्थिक मंदी सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब हो गई। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अगर सरकार अंधाधुंध अर्थव्यवस्था में पैसे डालती है तो जनता की नजरों में मुद्रा की रिलायबिलिटी नहीं रह जाती, जिसका परिणाम खराब मुद्रास्फीति के रूप में सामने आते हैं, जो कि पूरी तरह से बेलगाम हो जाती है। क्या है और विकल्प? हेलीकॉप्टर मनी के अलावा भी सरकार कई विकल्प देख सकती है, लेकिन पैसे की किल्लत को दूर करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है। ऐसे में सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इमरजेंसी में खर्च किए जाने वाले पैसे को सही तरीके से मैनेज करे। अधिक से अधिक नोट छापने के बजाय कई दूसरे विकल्प देखने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है टैक्स में कमी करना। सभी चीजों पर सरकार टैक्स लगाती है, ऐसे में टैक्स के कारण वस्तुओं की बेचने की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर टैक्स में छूट दी जाती है तो लोगों पर कम बर्डन होगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। बदलाव के बाद ही फायदेमंद हो सकता है। हेलीकॉप्टर मनी की पॉलिसी में कोई बदलाव करने की जरूरत है, जिससे हेलीकॉप्टर से पैसे गिराने के बजाय कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बनाई जाए जिससे जनता के हाथों में पैसा रुके, ताकि लोग वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। और साथ ही ये भी जरूरी है कि बैंक ज्यादा करेंसी न छापे, बल्कि मार्केट में जो पैसे हैं उसे ही यूटिलाइज करे। तभी हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट सही मायने में कामयाब हो पाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।